दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों मुझे आज राहुल गांधी का एक झूठ आपके सामने बहुत ही सटीक तरीके से फिगर्स देकर खुला करना है। राहुल गांधी संसद में बात करते वक्त अपने पराजय को छुपाने के लिए न जाने कौन कौन सी तरकीबें इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को जीत ही नहीं दिला पा रहे, अपने आप को नेता के रूप में वो साबित ही नहीं कर पा रहे हैं, और नाच न जाने आंगन टेढ़ा इस कहावत की तरह वह भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को हाथ में लेकर मतदाताओं की सूची बढ़ा रही है और उसी सूची के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है, यह दावा कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी का वह संसद वाला बयान भी आपको सुनाता हूं। और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है, मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। अब यह सुनने के बाद ऐसे लगने लगता है कि राहुल गांधी बार बार जो बात बोल रहे हैं, मतलब एक ही बात को बार बार दोहराओ और यह साबित कर दो कि ये चुनाव सही नहीं हो रहे हैं। वही बात महाराष्ट्र में भी उनके लोग कर रहे हैं, और राहुल गांधी महाराष्ट्र की जीत को, महाराष्ट्र को इस तरह से बताने की कोशिश कर रहे थे कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को मिली मेजॉरिटी यह मतदान सूची की वजह से है। मतदाताओं की बढ़त हुई, मतदार बढ़े, इसीलिए यह हो पाया। मैं आपको वही सच महाराष्ट्र का दिखाना चाहता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र के नेता भी लगभग यही बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी यही बात करते नजर आते हैं, शरद पवार गुट के लोग भी यही बात करते नजर आते हैं, कांग्रेस के लोग भी यही बात करते नजर आते हैं। लेकिन उनके सामने दोस्तों आईना रखना पड़ेगा। 2014, 2019 और 2024 ये तीन इलेक्शन, और उसके पहले 1999 से लेकर 2014 तक की स्थिति क्या थी, इसका भी हमें जायजा लेना पड़ेगा। चलो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, मैं आपको फिगर ही दिखा देता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की 1995 में सरकार आकर चली गई। 95 के बाद 1999 में फिर से एक बार विलासराव देशमुख की सरकार आई और कांग्रेस सरकार में आ गई। शिवसेना के नारायण राणे और मनोहर जोशी दो मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद जब विलासराव देशमुख की सत्ता आई तो उस वक्त मतदाताओं की संख्या थी 5,68,00,000, 68 लाख। यह भी काफी अच्छी बढ़ोतरी थी। लेकिन चलो उसके बाद की बात करते हैं। आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं। एक तरफ आपको आंकड़ा दिखेगा 1999 का, जो दिखा रहा है 5,68,00,000, और 2004 का मैं दिखा देता हूं 6,65,00,000। अगर बढ़ोतरी की बात की जाए 99 के मुकाबले 2004 में, तो आपको साफ दिखेगा, वह भी आंकड़ा बड़ा दिखा रहा हूं मैं, 90,89,000, लगभग 90 लाख वोट बढ़े थे। 99 के बाद 2004 में चुनाव हुआ और 90 लाख वोट बढ़े, जिसमें सत्ता मिली कांग्रेस को। क्या ये वोटों की बढ़ोतरी ठीक नहीं लग रही है? तब ऐसे ही सवाल उठाए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वोटिंग लिस्ट बढ़ गई, इसलिए कांग्रेस सत्ता में आ गई। चलो जरा आगे चलते हैं। 2004 के बाद, 99 के बाद 4 और 4 के बाद 2009 के चुनाव आए। आंकड़े फिर से दोनों साल के देख लीजिए। 2004 में आंकड़े थे 6,65,00,000, 2009 में आंकड़े थे 7,59,00,000। मतलब वोट बढ़े थे 1 करोड़ के भी आगे। वोटिंग लिस्ट बढ़ी थी 1 करोड़ के भी आगे। मतलब साफ है 2009 में भी चुनाव हुए, 1 करोड़ वोट बढ़े, और इस 1 करोड़ वोट बढ़ने के बाद भी सत्ता आई कांग्रेस की ही, क्योंकि 2009 में भी
कांग्रेस की ही सत्ता आई थी। और संयोग की बात देखिए, 2004 में 99 में विलासराव देशमुख बने, 4 में भी वही बने, और फिर कांग्रेस और एनसीपी की ही सत्ता आई। 99, 4 और 9 में भी कांग्रेस और एनसीपी की सत्ता आती है, वोट बढ़ते हैं, फिर भी बात की नहीं जाती उन बड़े हुए वोटों की। 2014 में का चुनाव देखिए, 2014 में फिर 8 करोड़ 35 लाख वोट बढ़े, 69,69,000 वोट बढ़े, जो कि दोनों चुनावों के मुकाबले कम थे। मतलब 2004 में बढ़े थे 90 लाख, 2009 में बढ़े थे 1 करोड़, और 2014 में बढ़े हैं 75 लाख। मतलब लगभग 15 और 25 लाख का अंतर है। सत्ता आई भारतीय जनता पार्टी की, तब तो सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी। बात करते हैं 2019 की, जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई थी, तब वोट थे 8 करोड़ 46 लाख, लगभग 51 लाख वोट बढ़े थे। मतलब पहले चुनाव के सारे चुनावों के मुकाबले इस बार कम वोट बढ़े थे, 51,36,000 वोट मिले, और सत्ता आई भारतीय जनता पार्टी की। यह पहली बार हुआ था। मतलब 51 लाख वोट बढ़े, फिर भी सबसे कम वोट बढ़े, फिर भी सत्ता आई भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन उसके पहले 90 लाख, 1 करोड़, 75 लाख ऐसे वोट बढ़ रहे थे और सत्ता कांग्रेस की आ रही थी। 2024 की बात करते हैं। 2024 में वोटिंग लिस्ट में टोटल मतदाता 9 करोड़ 70 लाख थे, 83 लाख वोट बढ़े थे, 83,50,000 समथिंग ऐसा कुछ आंकड़ा है। यह भी आंकड़ा 2004-2009 के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी सत्ता आई भारतीय जनता पार्टी की। अगर बहुत ज्यादा वोटिंग लिस्ट बढ़ती है तो सत्ता कांग्रेस की आती है, कम बढ़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की आती है। इसका मतलब साफ है कि वोटिंग लिस्ट बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है, यह दावा ही खोखला है। मैं वोटिंग लिस्ट बढ़ने की बात नहीं करता हूं, जरा आपको यह भी दिखा देता हूं कि मतदाता कैसे बढ़े, कितने वोट बढ़े, डाले गए वोट कितने बढ़े, यह भी आपको दिखा देता हूं। 2004 में जब कांग्रेस की सत्ता आई तो लगभग 71,90,000 वोट ज्यादा डाले गए थे। 2009 में फिर से कांग्रेस की सत्ता आई तो 34,60,000 वोट ज्यादा डाले गए थे पिछले चुनाव के मुकाबले। 2014 में 75,86,000 वोट ज्यादा डाले गए थे। 2019 में 15,06,000 वोट ज्यादा डाले गए थे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 105 सीट भारतीय जनता पार्टी के आए थे। 2025 में 24 में माफ कीजिएगा 97,22,000 वोट ज्यादा डाले गए थे। मतलब साफ है कि यह जो भ्रम फैलाया जा रहा है यह कितने बुरी तरीके से फैलाया जा रहा है। समझ लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत वोटिंग लिस्ट से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि जब हिंदू एक होता है, हिंदुत्व के नाम पर एक होता है तो ही होती है। इसे समझ के ही राहुल गांधी के इन बयानों का हमें सामना करना पड़ेगा। नमस्ते।